बाइनेंस, KuCoin, OKX, Bitstamp, ये कुछ विदेशी कंपनी हमारे पैसे टेररिज्म जैसी इलीगल एक्टिविटी में यूज कर रही है एंड साथ साथ कुछ लोगों के ब्लैक मनी को वाइट भी कर रही है। पर वेट, गवर्नमेंट का ये कोई इलेक्शन एजेंडा नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ने इन सब कंपनीज की वेबसाइट के इस्तेमाल को टेम्पररी बैन कर दिया। जी हाँ, गवर्नमेंट ने विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज को अचानक से बैन कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक्सचेंजेस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और उसके बाद इन एक्सचेंजेस की वेबसाइट को भी टेम्पररी बंद कर दिया। तो क्या है ये सच, और क्या सच में इन वेबसाइट एंड ऐप पूरी तरह से बैन लग गया है और जो इन एक्सचेंजेस के वॉलेट में आपके पैसे पड़े हुए हैं वो आपको वापस मिल पाएंगे या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनीज का काम क्या है। तो ये कंपनीज एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। जैसे इंडिया में कंपनीज के स्टॉक को खरीदने के लिए ज़ेरोधा, धन या ग्रो को यूज करते हैं, वैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो को खरीदने के लिए भी एक्सचेंजेस की जरूरत पड़ती है और जब ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उस क्रिप्टो को रखने के लिए एक वॉलेट भी असाइन करती है। ये कंफ्यूजन हटा दें कि जिस एक्सचेंजेस से आपने क्रिप्टो को खरीदा है वही आपका वॉलेट है, नहीं। कुछ ही एक्सचेंजेस हैं जिनके पास अपने वॉलेट है, बाकी सारी कंपनीज अलग अलग वॉलेट कंपनी से टाई अप में रहती है और आपको वॉलेट प्रोवाइड करवाती है। सो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी अगर ऐसा कोई टेम्पररी बैन लग जाता है तब भी आप अपने क्रिप्टो के एसेट को उस वॉलेट की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ एक्सचेंजेस और वॉलेट के नाम अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं और आपको एक्सचेंजेस के नाम भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। तो पिछले महीने 2023 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने SUCOS नोटिस इशू करते हुए कहा कि इन सब एक्सचेंजेस को प्रूफ देना होगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को फॉलो कर रही है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत खोला गया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है। इसका काम है कैश ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट को इकट्ठा करना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स को बनाना, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर की रिपोर्ट बनाना, ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स की जानकारी भी रखना। इनके साथ साथ और भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जैसे इंपॉर्टेंट काम यही एजेंसीज देखती है और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को भी लागू कराती है। इन दिसंबर 2020 पेपाल जैसी इंटरनेशनल कंपनी पे 96 लाख रुपए का फाइन भी इम्पोज किया था और अभी रिसेंटली पेटीएम पर भी यही छानबीन कर रही है और सारे फॉरेन एंड इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की भी इन्वेस्टिगेशन करके FIU ने ही सारे एक्सचेंजेस टेम्पररी बेसिस पे बैन करवा दिए हैं। और जब तक ये कंपनीज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को PML एक्ट के अंडर काम करने का प्रूफ नहीं दे देती, ये बंद ही रहेंगी एंड जिनका पैसा इन प्लेटफॉर्म्स में फंसा है वो अभी कुछ नहीं कर सकते, ये वॉलेट भी सीज कर दिए गए हैं। इसीलिए हमने बात की थी कि ऐसी परेशानियों से बचने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ है और कौन से वॉलेट में आपने अपने एसेट को रखना है। सो अगर अभी आपका थोड़ा बहुत पैसा ब्लॉक हो भी गया है तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज न करें और समझें कि गवर्नमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे को बचाने के लिए ही ये स्टेप ले रही है, ताकि कल जब आप अपना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंपनीज भाग न जाए या आपका पैसा किसी टेररिज्म को फंड करने में इस्तेमाल न करें। एंड अगर नई ट्रेडर कम्युनिटी को ये लग रहा है कि इंडिया में क्यों ये सब होता है, तो आपको बता दूं कि US में तो ये कंपनीज ऑपरेट भी नहीं कर सकती और खुलती भी नहीं है, और अगर खुल भी गई तो भारी भारी फाइन्स को फेस करती है। पर फिर भी बाइनेंस जैसी कंपनी के लिंक टेररिज्म ग्रुप्स को फंडिंग करने के लिए मिलने लगते हैं, तो हर बेसिक नॉलेज रखने वाला आदमी परेशान ही होगा। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि बाइनेंस कैसे फ्रॉड कर रहा है तो कमेंट में बताइए, हम एक डिटेल वीडियो उस पे ले आएंगे। चलो बात कर लेते हैं ऐसी कंपनीज के बारे में जो अभी तक गवर्नमेंट के सारे रूल को फॉलो कर रही हैं और PML एक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट कर रही हैं। ये सभी कंपनियां अभी इंडिया में PML एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम कर रही हैं। हम किसी भी एक्सचेंज को फिलहाल प्रमोट या आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर ये एक लिस्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी है जो PML एक्ट के अंडर ही काम कर रही है। और ऐसी ही लीगल एक्सचेंज के अंदर अगर आप भी एक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खोल सकते हैं।